क्या होगा अगर हम भूतकाल को छू सकें? अगर हमें महाभारत का सबूत मिल जाए जो 5000 साल पहले हुआ था। सोचो, कुरुक्षेत्र की मिट्टी में खुदाई कर रहे हैं। क्या हमें कुछ असली मिल सकता है? उस महायुद्ध से बचा हुआ कुछ? जमीन वीरों और देवताओं की कहानियां सुनाती है। हवा में किस्से घुले हुए हैं। लेकिन क्या ये फुसफुसाहटें सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कोई छुपा हुआ सच है? कुछ कहते हैं महाभारत सिर्फ एक कहानी है। दूसरे कहते हैं ये इतिहास है जो साफ नजरों के सामने छुपा है। सच हो सकता है ये धरती के नीचे डीएफएन हो। कर्ण एक दुखद नायक था। दिव्य कवच के साथ जन्मे। वो महानता के लिए ही बने थे। ये कवच जो स्वयं सूर्यदेव ने दिया था उन्हें अजेय बनाता था। लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किंवदंतियां छत्तीसगढ़ में एक गुफा का जिक्र करती हैं। कहते हैं उसके अंदर एक प्राचीन कवच है। क्या यह कर्ण का कवच हो सकता है जो समय के साथ खो गया था? कहते हैं ये धातु अटूट है, बिल्कुल कहानियों की तरह। क्या ये सच है? ये कवच, क्या ये भूतकाल का कोई सुराग है या फिर सिर्फ रोशनी का खेल है जो हमारी उम्मीदों और सपनों के साथ खेल रहा है? कुरुक्षेत्र एक युद्ध भूमि थी। लाखों लोग इसकी धरती पर लड़े और मरे। धरती को लोहे के टकराने की आवाज, योद्धाओं की चीखें आज भी याद हैं। कहते हैं कि आज भी धरती अजीब निशानियां देती है। समय की परतों को खोदते हुए पुरातत्वविदों को प्राचीन हथियार मिले हैं। एक अनजानी धातु के तीर के फल, भाले की नोक जो अपनी उम्र से ज्यादा तेज, ज्यादा मजबूत लगती है। क्या ये महाभारत के क्रोध के अवशेष हो सकते हैं? हर टुकड़ा लड़ी गई लड़ाइयों और खोई हुई जिंदगियों की कहानी कहता है। वो युद्ध की कीमत की एक कड़वी याद दिलाते हैं, फिर चाहे वो युद्ध सदियों पहले ही क्यों न लड़ा गया हो। भाग 4, भूल भुलैया की गूंज। चक्रव्यूह एक घातक रचना थी। सैनिकों की एक भूल भुलैया जिसका कोई अंत नहीं था। कहते हैं कि अर्जुन, जो धनुर्धारी था, वही इसे भेद सकता था। लेकिन क्या इतनी जटिल रचना सचमुच में हो सकती है? हिमालय की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश में जमीन पर एक अजीब सा डिजाइन बना हुआ है। गोल गोल घेरे जो जमीन पर खुद ब खुद बन गए हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह चक्रव्यूह की गूंज है, युद्ध के प्रकोप की एक याद। क्या यह वही युद्ध का मैदान हो सकता है जो समय में जम गया हो, या फिर कोई प्राकृतिक रचना जिसे लोग कुछ और ही समझ रहे हैं? इसका जवाब बिल्कुल भूल भुलैया की तरह ढूंढना आसान नहीं है। भाग 5, डूबा हुआ सिटी। द्वारका सोने का शहर, कृष्ण का राज्य था। इंजीनियरिंग का एक अजूबा। कहते हैं कि इसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, समुंदर एक ईर्ष्यालु प्रेमिका की तरह होता है। गुजरात के तट पर लहरों के नीचे एक प्राचीन शहर के अवशेष हैं। दीवारें, खंभे, यहां तक कि सड़कें भी जो समुंदर में समा गई हैं। क्या यह द्वारका हो सकता है जो थाउजेंडों सालों से खोया हुआ है? समुंदर अपने राज बड़ी सावधानी से छुपाता है, लेकिन फुसफुसाहटें आज भी जारी हैं जो एक खोए हुए शहर, लहरों के नीचे डूबे हुए राज्य के किस्से सुनाती हैं। भाग 6, राक्षस और विस्पर्स। महाभारत डीमंसों की कहानी कहता है, ऐसे प्राणियों की जिनके पास अलौकिक शक्ति थी। घटोत्कच, भीम का राक्षस पुत्र, ऐसा ही एक प्राणी था। लेकिन क्या ऐसे जीव सचमुच में थे? भारत के कुछ हिस्सों में गांव वाले विशाल हड्डियां मिलने की बात करते हैं। कंकाल जो किसी भी इंसान से कई गुना बड़े हैं, धरती में गहरे दफन हैं। क्या ये घटोत्कच या किसी और प्राचीन प्राणी के अवशेष हो सकते हैं? महाभारत देवताओं और डीमंसों, नायकों और असंभव कारनामों की कहानी है। लेकिन क्या हो अगर शायद
इन असाधारण कहानियों में कोई सच्चाई छुपी हो? क्या हो अगर महाभारत सिर्फ एक कहानी से ज्यादा हो? क्या हो अगर ये भूतकाल की एक खिड़की हो जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं?